जहां भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो। कभी कभी तो रास्ते में झगड़े हो जाते हैं, कोई कुछ बुरी तरह से बोल देता है, कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी रोड पर, वहां भी ऐसी बातें हो जाती हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं। अब नहीं, नाउ आई एम द मास्टर। एक क्षण के लिए तुरंत मन को क्या समझाना है, वो उसका व्यवहार है। आई एम अ पावरफुल सोल, परमात्मा मेरे साथ है, शक्तियां, दुआएं और सम्मान उनके लिए है। जस्ट रेडिएट दैट प्योर पावरफुल एनर्जी टू देम। तो उनकी इन्फेक्शन हमारी एनर्जी फील्ड में नहीं आएगी, लेकिन परमात्मा की एनर्जी हमारी एनर्जी फील्ड से उनकी तरफ चली जाएगी। दोनों में से एक होना है ना, या तो उनकी एनर्जी हम पर हावी हो जाती है, या फिर हमारी एनर्जी उन पर हावी हो जाएगी। और हमारी एनर्जी में किसकी एनर्जी है? भगवान की एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी है। हम उसके बच्चे हैं और हमें ये बात याद है। वो इस समय भूल चुके हैं, हमें तो याद है ना। तो याद करके, याद रख के वो एनर्जी उस समय उनको भेजे। तो चाहे कोई पुरानी गांठें हैं, उन्हों को खोल लीजिए, चाहे सारा दिन में जो नए व्यवहार है उस पर अटेंशन रखिए। कोई पुरानी बात है जो क्षमा नहीं कर पा रहे, कुछ दिनों के लिए रोज ये करिए। जैसे अभी हमने मेडिटेशन में किया ना, कि परमात्मा की दुआएं और शक्तियां उनकी तरफ। और फिर एक थॉट क्रिएट कीजिए, आई फॉरगिव यू। हमने कई सालों से कहा आई कैन नॉट फॉरगिव यू। हमने कई सालों से कहा आई कैन नॉट फॉरगेट। अब हम कहेंगे आई फॉरगिव यू, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट हैज हैपेंड। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। भूलने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। क्या ये इतना सहज है? हाँ, ये बहुत सहज है, क्योंकि हमारा कहना कौन मानता है? हमारा मन। आई हैव टू बी ओनली वेरी केयरफुल कि मैं अपने मन को क्या इंस्ट्रक्शन देती हूँ। अपने मन को कहिएगा, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ, वो बात खत्म हो चुकी है, स्वाहा, इट्स ओवर, पास्ट इज पास्ट, इट्स फिनिश्ड, फुल स्टॉप। जैसे दूसरों को बताते हैं, छोड़ दो ना, खत्म हो गई बात, क्यों पकड़ के रखी है, लेट इट गो। सामने वाला कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दो, इतनी बड़ी बात थी। तो हम उनको क्या कहते हैं? छोड़ो ना, बात गई, खत्म हुई, नया दिन है, नए से शुरू करते हैं। और हम उनको प्रेरित करके, उनको शक्ति देकर, उनको मोटिवेट करके उनके भी सोचने के तरीके को बदल देते हैं। सेम चीजें तो अपने आप के साथ करनी है। छोड़ो, बात गई, खत्म हुई, पुरानी बात। मैं स्वतंत्र हूं, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम पावरफुल। मैं उनको आज फॉरगिव करती हूँ, मैं उस बात को फिनिश करती हूँ, मैं उस बात को भूल गई हूँ। ये इंस्ट्रक्शन मन को रोज देनी है। ये मत सोचिएगा कि एक बार कहने से ये हो जाएगा, इसको कई दिनों तक करना होगा। कई दिनों तक, 10 दिन, 15 दिन, कोई ऐसा फिक्स्ड दिन नहीं है कि कितने दिन करना है। बस करते जाइएगा जब तक वो रिकॉर्डिंग यहाँ से डिलीट ना हो जाए, वो इम्प्रेशन, वो चोट खत्म ना हो जाए। वो खत्म हो जाएगी और नई रिकॉर्डिंग यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो रोज 2 बार तो जरूर करिएगा। सवेरे उठते ही परमात्मा को याद करके उनको वो दुआएं, वो शक्तियां भेजिएगा। आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, एवरीथिंग इज ओवर। ये सुबह जरूर कहिएगा और रात को सोने से पहले जरूर कहिएगा। ये 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रात को सोने से पहले हमारी आखिरी थॉट, और सुबह उठते ही हमारी पहली थॉट। ये 2 थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में चली जाती है। सारा दिन की हमारी थॉट्स ऊपर ऊपर लेयर पर, कॉन्शियस लेयर पे होती है, लेकिन जब हम सोने जाते हैं सबकॉन्शियस खुलता है, अर्थात वो माइंड के अंदर वो थॉट डीप चली जाती है। और जब हम सुबह उठते हैं तब भी वो सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है। तो ये 2 समय हैं जब हमें बड़े ध्यान से सोचना होता है, बहुत ध्यान से सोचना है। कभी भी इस 2 टाइम पर, सुबह या रात को, गलत सोच नहीं क्रिएट करना, क्योंकि फिर वो सोच इधर नहीं रहती, डीप चली जाती है। इसीलिए तो हमें बातें भूलती नहीं है, क्योंकि उस दिन रात को सोने से पहले हमने उस बात को अपने मन चित्त से साफ नहीं किया था। बातों को अपने मन चित्त से साफ करना होता है,
और रोज रात को ये करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करके सारा दिन में जो हुआ उसको लिख दो। बातों को नहीं लिखना, लेकिन कोई ऐसी बात आई हो जिसमें हमारा रिस्पॉन्स सही ना हो, तो रात को सोने से पहले उस रिस्पॉन्स को सही कर दो। जैसे किसी बात में गुस्सा आ गया हो, या कभी कुछ हर्ट क्रिएट किया, या कभी जोर से बोल दिया, कभी इरिटेट हो गए, रात को सोने से पहले उसको जरूर साफ करना है, क्योंकि सोने से पहले इसको सिखाना है कि सही रिस्पॉन्स क्या था। वैसे तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते हैं तो इस ख्याल के साथ उठते हैं